महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। 15 अक्टूबर को दोनों राज्यों में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जोर शोर से जुट गई हैं। सियासी दलों के दिग्गज अंतिम दौर के प्रचार के लिए तैयार हैं। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो लगातार तीसरे दिन आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। उसके बाद मोदी रत्नागिरी और फिर रत्नागिरी के कनकवली में भी रैली करेंगे। शिवसेना भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत के साथ मैदान में होगी। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे खुद धुले और जलगांव में रैली करेंगे, जबकि उनके पुत्र और पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे अहमदनगर में प्रचार की कमान संभालेंगे। कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद और दिग्विजय सिंह पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे। एनसीपी भी प्रचार का मौका नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले भी महाराष्ट्र के में रैली करेंगे। महाराष्ट्र के मैदान में कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैली की। मुंबई के बोरीवली, ठाणे और लोहा में चुनाव प्रचार के दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस थी। बोरीवली की रैली में मोदी ने राज ठाकरे के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लोग मोदी से नहीं जन सैलाब से डरते हैं। राज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री सारा काम छोड़कर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ठाणे की रैली में मोदी ने लोगों से राज्य में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कांग्रेस और एनसीपी का आखिरी चुनाव है। रविवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री गांधी की बात करते हैं, उनकी समाधि पर सिर झुकाते हैं, लेकिन काम उनके विचारों के उलट करते हैं। रैली के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र को पहले नंबर का राज्य बताते हुए गुजरात पर भी सवाल खड़े किए। शरद पवार ने सियासत का नया दाव चला है। कल उन्होंने एक और उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की, वहीं नरेंद्र मोदी पर भी कई सवाल दागे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवार ने ये भी कहा कि उद्धव और राज ठाकरे मिल जाएं तो उन्हें बेहद खुशी होगी और ये महाराष्ट्र के लिए भी बेहतर होगा। हरियाणा में भी आखिरी दौर का प्रचार जारी है। राज्य में रविवार को स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा रहा। बीजेपी की ओर से सांसद मनोज तिवारी और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से हरियाणा को नंबर 1 बनाने के नाम पर वोट मांगा। मुख्यमंत्री हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में प्रचार के दौरान मोदी पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। लगे हाथ मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरी तमाम पार्टियों पर भी निशाना साधा। चुनाव प्रचार में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा रद्द हो गई है। मोदी 14 अक्टूबर को बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने वाले थे। वाराणसी यात्रा को लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन हुदहुद की वजह से प्रधानमंत्री को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हुदहुद के नाम से जो आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक आपदा, और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद उसके झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आने की संभावना, किसी भी आवश्यकता पड़ने पर निर्णय लिया जाना और उस निर्णय को लागू किए जाने की दृष्टि से दिल्ली में राजधानी में मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का स्थगन किया गया है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच बने महागठबंधन में मतभेद नजर आने लगा है। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का नाम आगे किया तो राजद नेताओं ने इस पर विरोध जताया। हाजीपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीएम मांझी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला बीते लोकसभा उपचुनाव में मिले वोट फीसदी के आधार पर होगा। आरजेडी नेता ने जीतन राम मांझी को नसीहत भी दे डाली। पिछले चुनाव में जो परफॉर्मेंस पार्टी का रहा है, जो वोट हासिल किए हैं, उस आधार पर, उस आधार पर सीएम का, जी हाँ, वोट होगा उस आधार पर। नेता लोग तय करेंगे। हम गठबंधन के एक अंग हैं, नेता है एक अंग नहीं ना तय कर देगा। हमारी पार्टी का खाली रहेगा तो हम हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन जब सभी पार्टियों का गठबंधन में शामिल दलों का तय होगा तो सब लोग ना तय करेगा कि जीतन मांझी क्या होते हैं उसमें। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हुदहुद ने कल तबाही मचाई। हालांकि पुख्ता तैयारियों की वजह से जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तूफान की चपेट में आकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 3-3 लोगों की मौत हो गई।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी में सबसे ज्यादा असर दिखा। साइक्लोन विशाखापट्टनम के ऊपर आकर पड़ा था, जिसकी वजह से विशाखापट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज हवाओं का एक्सपीरियंस हुआ। इन हवाओं से नुकसान हुआ होगा। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आंध्र प्रदेश में 3 व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कहा जा रहा है और उड़ीसा में भी 3 व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कहा जा रहा है। हुदहुद तूफान की वजह से विशाखापट्टनम एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। प्रदर्शन के लिए लगाया गया 1971 की लड़ाई का हेलीकॉप्टर भी पलट गया। कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए, बिजली के खंभे गिर गए, दुकानों की होर्डिंग्स और शीशे टूट गए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी तूफान का असर दिखा। गोपालपुरा में तूफान की चपेट में आकर कई पेड़ उखड़ गए। तूफान का असर बीती रात भी दिखा। कई इलाकों में भारी बारिश हुई, तेज हवाएं चली। राज्य के 10 प्रभावित जिलों से 2 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया गया। कल हुदूद से निपटने में एनडीआरएफ की 52 टीमों के साथ साथ एयरफोर्स भी जुटी। इस पूरे अभियान को ऑपरेशन लहर नाम दिया गया। राहत कार्य पूरा होते ही अब प्रशासन नुकसान का आकलन करेगा। हुदहुद तो गुजर गया, लेकिन अब एक नया खतरा छोड़ गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर अगले 48 से 72 घंटे भारी हैं। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तो है ही हैं। ये सभी इलाके अगले 2 से 3 दिन बारिश होगी। मुख्यतः उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी बारिश रहेगी। बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज रात से बारिश शुरू हो जाएगी और वो अगले 72 घंटे रहेगी। रविवार को महाराष्ट्र के गोंदिया में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के हेलीकॉप्टर की अचानक लैंडिंग करनी पड़ी। वे कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल के प्रचार के लिए जा रहे थे। तभी खराब मौसम और हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से उसे खेत में ही उतारना पड़ा। गनीमत रही कि इमरजेंसी लैंडिंग में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत में दाखिल हुए एक बुजुर्ग को पाकिस्तान ने वापस लेने से इनकार कर दिया है। 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद नजीर गलती से 8 अक्टूबर को सीमा पार कर आए थे। बीएसएफ ने जांच पड़ताल के बाद जब उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों को लौटाने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब बीएसएफ अधिकारी उसे जम्मू पुलिस के हवाले कर देंगे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती कल शिरडी के साई दरबार में पहुंची। उन्होंने साई का दर्शन किया। शिरडी में उन्होंने चुनावी रैली को भी संबोधित किया। बीती रात दिल्ली में बदमाशों ने एक कांस्टेबल की हत्या कर दी, जबकि दूसरा कांस्टेबल भी गोली लगने से जख्मी हो गया। देर रात करीब 2:30 बजे वारदात बाहरी दिल्ली के विजय विहार इलाके में हुई। दोनों पुलिस वालों को एक ऑटो रिक्शा से जा रहे बदमाशों की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत ऑटो को रोका, पूछताछ शुरू की। तभी उनमें बैठे आरोपी पुलिस वालों पर फायरिंग कर फरार हो गए। जगबीर नाम के कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा कांस्टेबल नरेंद्र जख्मी है। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चला रही है। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 6 में कूड़ेदान से नरकंकाल मिला। कूड़े के ढेर में हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी हुई थी। उन्हें एक पॉलिथीन में रखकर कूड़े के ढेर में छिपाया गया था। इसकी खबर लगते ही हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हड्डियों को अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए भेज दिया। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में कानून की पढ़ाई कर रही एक महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। एक विवाद में पीड़ित ने मोहल्ले के कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उसी मामले को वापस लेने के लिए आरोपियों ने उसे गाली दी, बदसलूकी की और तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला और उसके पति की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद जयललिता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 9 अक्टूबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुनवाई की अपील की है। 7 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाने के विरोध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अदालत इस मामले में दिशा निर्देश भी जारी करे। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं की मूर्ति हटाने संबंधी विवादित बयान दिया था। वर्धमान मामले में एनआईए की टीम कल धमाके वाली जगह पर पहुंची। एनआईए अधिकारियों के साथ सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता की टीम भी थी। जांच अधिकारी उस मदरसे में भी पहुंचे जिसके बारे में 2 गिरफ्तार महिलाओं ने जांच एजेंसी को जानकारी दी है। बिहार के सीतामढ़ी में हथियार लहराते और दनदनाते गोलियां दागते हुए प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी का स्वागत। 2 दिन के दौरे पर अशोक चौधरी सीतामढ़ी पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए फूल मालाओं के साथ हथियार लेकर भी पहुंचे। नेताजी की गाड़ी आते ही फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। देर तक हथियारों के साथ ये प्रदर्शन चलता रहा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच रद्द कर दिया गया है। मंगलवार को ये मैच विशाखापट्टनम में होना था, लेकिन चक्रवाती तूफान हुदहुद की वजह से इसे रद्द करने का फैसला किया गया। वहां प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। अब अगला यानी चौथा और 5वां मैच ही खेला जाएगा। 17 अक्टूबर को होने वाले चौथे वनडे में दोनों टीमें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भिड़ेंगी। टीम इंडिया 2 दिन बाद धर्मशाला के लिए रवाना होगी। कोलकाता में कल इंडियन सुपर लीग का आगाज हो गया। आधिकारिक रूप से इसका ऐलान फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने किया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, जॉन इब्राहिम, प्रियंका चोपड़ा और प्रफुल्ल पटेल समेत कई हस्तियां शामिल हुईं। सचिन तेंदुलकर और भज्जी भी मौजूद रहे।